जब आप डील कर रहे थे और अर्ली एज में आपने पैसा देख लिया, तो आपको लगा नहीं यार कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए रियल एस्टेट का या उसका? क्योंकि यूजुअली लोग जॉब करते करते उनके दिमाग में ये आ जाता है कि यार यहाँ से आ रहा है, इतने में हम परचेज कर रहे हैं, इतने में सेल करेंगे, प्रॉफिट है, ये जॉब करे क्या फायदा? दिल का दर्द बता दिया। ठीक है, ये जॉब करे क्या फायदा, इतना करेंगे और जेब में आ जाएगा। चंदन जी, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है वो अपने स्वभाव को नहीं जानता। अगर आप अपने स्वभाव को जान लो तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है सेवा का और कुछ लोगों का स्वभाव होता है धंधा चलाने का। ठीक है, तो मेरा धंधा चलाने का स्वभाव ही नहीं था। मेरा सेवा और टीचिंग दो स्वभाव थे कि मैं सर्व करूंगा और टीच करूंगा। मैं बहुत क्लियर था लाइफ में। एंटरप्राइज बिल्डिंग का मेरे को ना शौक था ना आज भी शौक है। आप भी जानते हो मैं आपके साथ भी काम करता हूँ। तो मेरे को एंटरप्राइज बिल्डिंग अगर करना होता तो मैं कर भी चुका होता। तो मेरे को करना ही नहीं है, वो काम लेना ही नहीं है। देखो, आप चाणक्य को बोलोगे आप राजा बन जाओ तो वो नहीं बनेंगे ना। वो बोलेंगे यार आई एम गुड एज अ कंसल्टेंट। पर आप उनकी बुद्धि ही राजा को चला रही होती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी राजा बन सकते थे, बहुत आराम से बन सकते थे। वही तो चला रहे हैं चंद्रगुप्त जी को। ठीक है, बिल्कुल। तो बट वो नहीं बने क्योंकि चंद्रगुप्त जी जो राजा हैं उन पे अलग तरीके का भार है, उनका अलग तरीके का परसोना है। पर उनको भी एक जो है चाणक्य चाहिए साथ में। मैं चाणक्य वाला रूल करता हूं, मेरा काम चाणक्य वाला है। तो मैं क्यों राजा बनने की कोशिश करूं जब मैं चाणक्य बन के अच्छा काम कर सकता हूं? और यही लोग नहीं समझ पाते, अपना स्वभाव नहीं जान पाते, फिर मरते हैं, बहुत बुरी तरह मरते हैं। वो क्या है आपका, देखिए चंदन जी, अगर मैथ देख के धंधा किया जा सकता तो सारे ही एंटरप्रेन्योर होने चाहिए थे। हमें ना बड़ा हंसते थे कि रियल एस्टेट में जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और एक्सेल शीट बनाते हैं तो लगता है यार 100 करोड़ का मुनाफा होगा, और जब तक प्रोजेक्ट खत्म होता है बोलते हैं यार 100 करोड़ का मुनाफा छोड़, जो घर से लगा था वही वापस नहीं आया। तो असलियत और एक्सेल शीट बहुत अलग चीज़ है और इतना आसान नहीं है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी। मैं देखी हुई है, बहुतों को देखा हुआ है और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे आप मुझे बोलो कि इलॉन मस्क, मतलब आई एम ग्लैड दैट ही इज हियर बट आई कैन नॉट बी हिम। मैं बहुत खुश हूँ कि इलॉन मस्क जैसे लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि वो दुनिया का परिवर्तन ला रहे हैं, पर मैं नहीं। अच्छा, आप 0 to 1 में सोचते हैं, काम करते हैं बाउंड्री में, अपने खाली समय में क्या देखना पसंद करते हैं? क्या कुछ ऐसे ही मटेरियल टीवी पे, वेब स्ट्रीमिंग पे, पढ़ने में, मतलब इसको आप कंटिन्यू? देखिए, मैं कंटेंट जो देखता हूँ बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड काइंड ऑफ कंटेंट देखता हूँ। ओके। इसका मतलब ये नहीं मस्ती नहीं देखता, वो भी देखता हूँ, मज़ा आता है। कुछ चीज़ें देखते हैं। साउथ इंडियन मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। KGF 1, 2, पुष्पा, शिवाजी, मतलब बहुत मज़ा आता है। आई रियली लाइक देम। तो बट वो ठीक है, वो कभी कभी के लिए ठीक है, वो आपका रोज़ का काम नहीं हो सकता। पर रोज़ के काम के लिए जो मूवीज़ देखते हैं, तो मैं जैसे द फाउंडर है, बहुत अच्छी मूवी है, द बिग शॉट है, जो मूवीज़ में मतलब रियल लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं या किसी फाउंडर के बेस्ड पे है या किसी की स्टोरी के बेसिस पे, जैसे स्टीव जॉब्स पे बहुत अच्छी मूवीज़ बनी, सोशल नेटवर्क बनी, द फाउंडर बनी, रे क्रॉक की स्टोरी है, तो वो सब मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें से कुछ एक चीज़ मेरे को मिल जाती है जो मैं आगे जाके कंसल्टिंग में यूज़ कर पाता हूँ। राइट। देखिए क्या होता है, जब मैं कंसल्ट करता हूँ तो लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? मैंने तो बिजनेस बनाया नहीं है, तो मेरे पास मेरे पिटारे में कहानियाँ होनी चाहिए कि जिन्होंने बनाया उन्होंने कैसे बनाया। तो वो पिटारे में जो कहानियां भरनी है वो तो मेरे को सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, उनको समझना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट आपकी वो एजुकेशन से। बिल्कुल, यहाँ पे एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल। एजुकेशन, देखो आप, एजुकेशन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट योर एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ती है। एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, वो एडिटर, तो बड़े तंग रहते थे। 18-19 हज़ार रुपये की आसपास की उनकी सैलरी थी। वो बोलते सर घर नहीं चल रहा, बहुत परेशान है। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू कुछ अपस्किल कर सकता है अपने आप को? तो हाँ सर कर सकता हूँ। तो मैंने बोला एक काम कर, तू ना ये AWS का कोर्स कर ले, Amazon वेब सर्विसेज का कोर्स कर ले और उसका सर्टिफिकेशन कर ले। ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा टेक का शौक था, इसलिए मैंने उसको उधर गाइड कर दिया। उसने वो मेहनत करी, पहली बार क्या फेल हो गया, रोते हुए आया सर फेल हो गया, 10,000 रुपये खोटी हो गए। मैंने उसको 10,000 रुपये पकड़ाए, मतलब फिर से कर, कोई चलता है, प्रॉब्लम नहीं, एक और बार करते हैं। मतलब अगर तो पास हो जाए तो वापस कर देना, नहीं पास हो तो रख लेना। ठीक है, अब फर्स्ट इन्वेस्टर थे। हाँ, मैं उसका फर्स्ट इन्वेस्टर कह लो, राइट। तो वो गया, उसने फिर से मेहनत करी, क्लियर कर दिया, सेकेंड टाइम क्लियर।
18-19 हज़ार की तनख्वाह वाले को जैसे ये सर्टिफिकेशन आई, उसकी तनख्वाह 85,000 हो गई, 85,000 रुपीज़। ये समझने वाली बात होगी लोगों को सर, क्योंकि लोग स्किल पे ना तो इन्वेस्ट करते हैं, ना उनको लगता है, अच्छा एक्सपेक्टेशन इतना अपने से ऑर्गेनाइजेशन से कि पूछे मत, बट जहाँ एडॉप्शन की बात आती है, स्किल हम अडॉप्ट करें, वहाँ वो नहीं करते। आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट होते थे, हाँ। इनको भी ज्वाइन किया तो 18-20 हज़ार की तनख्वाह पे टैली वैली चलाते थे। हम्म, तो टैली जब चलाते थे तो धीरे 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 तनख्वाह बढ़ती गई। हम्म, बिजनेस कंपनी में बहुत साल थे। हम्म, अब कंपनी कभी 15% इंक्रीमेंट दे रही है, कभी 20% दे रही है, हम्म, इस तरह से इंक्रीमेंट्स दिए जा रही है। 7-8 साल निकल गए, तनख्वाह पहुंच गई 70,000 रुपये। एक दिन मार्केट खराब हुई तो हम सब तनख्वाहें लेके बैठे। अब क्या होता है, जिस दिन मार्केट खराब होती है ना, तो मालिक तनख्वाह डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है कि सबसे ज़्यादा किसकी, फिर सबसे कम किसकी, और सबसे ज़्यादा वालों में लिस्ट में नजर जाती है। और ये गलत बात नहीं है। भाई साहब के लिस्ट में आ गया नाम 4-5वें स्थान पे कि भाई साहब हैं, अकाउंटेंट हैं और 70,000 की तनख्वाह है। इमीडिएटली फायर हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनकी तनख्वाह ने उनकी स्किल्स को बीट कर दिया। आप ये नहीं कर सकते, अलाउ। आपकी स्किल्स को आपकी तनख्वाह को बीट करना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। ये Yes. मतलब किसी की सैलरी ने उसके स्किल को बीट किया। तो मैं हमेशा कहता हूँ, यू कैन नॉट बी अंडर प्राइज्ड और ओवर प्राइज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द मार्केट। तो आपकी तनख्वाह आपके स्किल्स के बेसिस पे ही, आपके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। यही अगर बंदा अकाउंटिंग के साथ साथ बैंकिंग सीख लेता, बैंक से फंड रेजिंग सीख लेता और कुछ सीख लेता, तो शायद उसकी तनख्वाह नहीं बंद होती। पर उसने भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। उसने भी सोचा कि चल हर महीने हर साल बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब जब कंपनी ने देखा कि भाई ये 75-70 हज़ार वाला बंदा आज मार्केट में फिर से सेम काम के लिए 25,000 में आदमी मिल रहा है, तो हम 25,000 में ले लेंगे। हम क्यों 55,000 रुपये ज़्यादा दे महीने के, 45,000 रुपये ज़्यादा दे।